जीव की नित्यता और सत्ता का वर्णन। भरद्वाज ने पूछा, भगवान, मृत्यु के समय जो गोदान किया जाता है उसका क्या स्वरूप है? मुर्मुष पुरुष ये समझकर कि ये गौ परलोक में मुझे तार देगी उसे दान करता है, परंतु वह तो दान करके मर जाता है, फिर वह गौ किसे तारेगी? इसके सिवा गौ और उसका दान करने और लेने वाला ये तीनों यही नष्ट होते देखे जाते हैं, फिर इनका समागम कैसे होता होगा? इनमें से जो मरता है उसे या तो पक्षी खा जाते हैं, या वह पर्वत से गिरकर चूर चूर हो जाता है, अथवा आग में जलकर भस्म हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसका पुनः जीवित होना तो संभव ही कहाँ है, क्योंकि जो मर जाता है वह तो सदा के लिए ही चला जाता है। भृगु जी बोले, भरद्वाज, जीव का तथा उसके किए हुए दान या कर्म का कभी नाश नहीं होता। जीव तो उसी समय दूसरे शरीर में चला जाता है, नाश तो केवल उसके इस शरीर का ही होता है। भरद्वाज ने पूछा, मुनिवर, अब यह बताने की कृपा कीजिए कि देहधारियों के शरीरों में यदि केवल अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल तत्व ही विद्यमान है तो उसमें रहने वाले जीव का क्या स्वरूप है? शरीर को चीर फाड़ कर देखने से तो उसमें कोई जीव उपलब्ध नहीं होता। ऐसी दशा में यदि पांच भौतिक देह को जीव से रहित जड़ मान लिया जाए तो प्रश्न होता है कि शरीर अथवा मन में पीड़ा होने पर उसके दुख का अनुभव कौन करता है? जीव किसी की कही हुई बातों को कानों से सुनता है, किंतु मन में व्यग्रता हो तो दोनों कान खुले होने पर भी कोई बात सुनाई नहीं देती। इसलिए मन के अतिरिक्त किसी जीव की सत्ता मानना व्यर्थ है। नेत्र के साथ मन का संयोग होने पर ही कोई भी इस दृश्य प्रपंच को देखता है। मन के व्याकुल होने पर तो वह देख कर भी नहीं देख पाता। इसी प्रकार नींद में पड़ा हुआ प्राणी संपूर्ण इंद्रियों के रहते हुए भी न देखता है, न सुनता है और न बोलता ही है। स्पर्श और रस का भी उसे अनुभव नहीं होता। अतः जिज्ञासा होती है कि इस शरीर में कौन हर्ष और क्रोध करता है, किसे शोक एवं उद्वेग होता है, इच्छा, ध्यान, द्वेष और बातचीत करने वाला कौन है? भृगु जी ने कहा, मुनि, मन भी पंचभूतों के ही अंतर्गत है। शरीर में उसकी कोई अतिरिक्त सत्ता नहीं है। एकमात्र अंतरात्मा ही इस देह का संचालन करता है। वही रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का तथा दूसरे गुणों का भी अनुभव करने वाला है। वह पांचों इंद्रियों के गुणों को धारण करने वाले मन का दृष्टा है, और वही इस पांच भौतिक देह के प्रत्येक अवयव में व्याप्त होकर सुख दुख का अनुभव करता है। जब आत्मा का शरीर के साथ संबंध नहीं रहता तो इस देह को सुख दुख का भान नहीं होता। इससे मन के अतिरिक्त उसके साक्षी आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है। जब शरीर में स्थित अग्नि स्वरूप आत्मा इससे पृथक हो जाता है उस समय शरीर को रूप, स्पर्श तथा आग की गर्मी का ज्ञान नहीं रहता और इसकी मृत्यु हो जाती है। आत्मा जब प्रकृति के गुणों से युक्त होता है तो उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और उन्हीं गुणों से जब वह मुक्त हो जाता है तो परमात्मा कहलाता है। क्षेत्रज्ञ को तुम आत्मा ही समझो। वह कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल बिंदु की तरह इस शरीर में रहकर भी इससे पृथक ही है। उसके ज्ञान से संपूर्ण जगत का कल्याण होता है। वही सबसे चेष्टा कराता और करता है। देह के नष्ट हो जाने पर भी जीव का नाश नहीं होता। जो जीव की मृत्यु बतलाते हैं वे अज्ञानी हैं और उनका वह कथन मिथ्या है। जीव तो मृत देह का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर का नाश ही मृत्यु है। इस प्रकार आत्मा संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ है। अविद्या से आच्छादित होने के कारण
वह प्रकाश में नहीं आता। तत्वदर्शी महात्मा ही अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से उसका साक्षात्कार करते हैं। जो विद्वान परिमित आहार करके रात के पहले और पिछले पहर में सदा ध्यान योग का अभ्यास करता है, वह चित्त शुद्ध होने पर अपने अंतःकरण में ही उस आत्मा का दर्शन कर लेता है। अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर उसका शुभ अशुभ कर्मों से संबंध छूट जाता है और वह प्रसन्न आत्मा पुरुष आत्म स्वरूप में स्थित होकर अनंत आनंद का अनुभव करता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले ब्राह्मणों, मरीच आदि प्रजापतियों को ही उत्पन्न किया। फिर स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत सत्य, धर्म, तप, सनातन वेद, आचार और शौच के नियम बनाए। तदनंतर देवता, दानव, गंधर्व, दैत्य, असुर, महान, सर्प, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मनुष्यों को उत्पन्न किया। मनुष्य के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का विभाग किया। तथा इसी प्रकार प्राणियों में जो और वर्ण हैं उनकी भी रचना की। ब्राह्मणों का रंग श्वेत, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला तथा शूद्रों का काला बनाया।